शांति। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब प्रकाशमणि दादी मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया। फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो लेकिन ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं। इसलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। दादी जानकी जी कहती थी, मम्मा बोलकर नहीं, खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी यह गांठ बांध ली कि मैं मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी न पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे क्योंकि लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी कोई नहीं उठा हो तो वे धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वे कहते थे, मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेले नहीं सोई हूँ। पूना में एक बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हो? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूंगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मन जीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन से मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। निर्मल शांता दादी कहती थी, मम्मा एकदम शांत रॉयल थी। वह कभी जोर से नहीं हंसती थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है, इसलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया, इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। दादी चंद्रमणि जी अपना अनुभव सुनाती थी। मैं कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट थी। इसके कारण मुझे मम्मा के साथ का संग रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। मम्मा के हर गुण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा तो सच्ची योगिन थी। कभी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में समय गवाए, यह हमने मम्मा में कभी देखा नहीं। हर किसी के गुण देखना, अवगुण न देखना, न वर्णन करना, दूसरों को ज्ञान समझाना, शिक्षा देकर किसी का जीवन बनाना, कन्याओं को निडर और शक्ति शेरनी बनाकर बाबा को समर्पित कराना, यह सब विशेषताएं मम्मा में थी। मनोहर दादी कहती थी, मम्मा हर बात में बड़ी एक्यूरेट थी।
उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने सबसे पहले खुद करके दिखाया। उदाहरणार्थ, सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, फिर बाकी सब अपने आप आते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती कि तुम आओ तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा से बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक पहले खुद कर्म करके सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है, बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है, यह सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया। बाबा के हर आदेश और आज्ञा को मम्मा ने कभी साधारण नहीं समझा। वे बाबा की आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा, ऑलमाइटी बाबा का आदेश समझती थी। शांति।